नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सोनीपत लैपटॉप तोड़ने का आरोप लगाकर लगाया जाम। सोनीपत के गोहाना रोड पर जब बेरोजगार युवक प्रदर्शन कर वापस लौट रहे थे, उस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन के साथ चल रहा डीजे बंद करवाने का प्रयास किया तो प्रदर्शन का संचालन कर रहे युवकों ने पुलिस का विरोध किया तो लैपटॉप को तोड़ने और कुछ छात्रों को चाटा मारने का आरोप लगाते हुए रोड जाम कर दिया गया। डीएसपी वीरेंद्र की गाड़ी का घेराव भी हुआ। अब पुलिस प्रदर्शन का संचालन कर रहे व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कर रही है। आप देख सकते हैं सोनीपत के गोहाना रोड पर जहां काफ़ी संख्या में बेरोजगार युवक एकत्रित होकर सड़क पर जाम लगाए हुए हैं। आरोप है कि जब वह बेरोजगारी विषय को लेकर उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन देकर वापस लौट रहे थे, तब यहां पर पुलिस ने डीजे के विषय को लेकर पुलिस ने इन्हें रोका तो युवकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान एक युवती सुप्रीति ने बताया कि जब वह ज्ञापन देकर वापस लौट रही थी, इस दौरान एक गाड़ी आई और जिसमें 3 पुलिस के जवान डीजे की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर लैपटॉप को तोड़ा और 3 लड़कों के साथ बदतमीजी की। अब वह मांग करते कि जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया है उन्हें सस्पेंड किया जाए और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इस विषय को लेकर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह लोग उपायुक्त कार्यालय में सीटीएम को ज्ञापन देकर वापस लौट रहे थे। गोहाना रोड से गुजरने के दौरान बहुत तेज़ आवाज़ में इन्होंने डीजे को बजाया हुआ था। जब पुलिस ने इनको डीजे रोकने के लिए कहा तो यहाँ लोग नहीं मानी, जबकि डीजे की अप्रूवल भी इन्होंने नहीं ली थी। अब नियमानुसार पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाएगा। वीरेंद्र सिंह, डीएसपी, सोनीपत पुलिस। फिलहाल पुलिस ने काफ़ी देर बाद पानी की बौछार करने वाली बस को मंगवाया, तब उनको युवकों को सड़क खाली करने के लिए कहा गया तो वापस लौट गए और मामला शांत हो गया। पुलिस को भी राहत मिल गई। मेरा नाम स्वीटी है। हम लोग सचिवालय से प्रदर्शन करके आ रहे थे शांतिपूर्वक। एक एसएचओ की गाड़ी आई और उसमें 3 पुलिस वाले थे, मतलब 3 स्टार थे, मतलब तीनों ही एसपी एसपी जो भी है, हमें नहीं पता कौन थे। और उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे जो कि डीजे था इसके आगे आके और खिड़की खोली, गुस्से में आके खिड़की खोली और सबसे पहले लैपटॉप पे ऐसे गुस्से से हाथ मारा और फिर तार वार फेंके, लैपटॉप को तोड़ा और 3 लड़कों को गाली दी, मुझे धक्का दिया और फिर आगे जब सर आए सर से बोले पीछे हट जाओ। मैडम के साथ धक्का मुक्की की उन्होंने। हम ये मांग करते हैं या तो उनको सस्पेंड किया जाए सीधा का सीधा, या फिर उनको ये बोलो कि हमारा जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करे। ये कोई परिमल है, कोचिंग सेंटर चलाता है। 300 बच्चों को लेकर ज्ञापन देने गया था। फिर वहाँ पे किसी ने देखा कि कर्मचारी वगैरह भी हड़ताल लगा रहे हैं, फिर उनके साथ मिल गया। फिर ये सीटीएम मैडम आई थी, इसे ज्ञापन पे ले लिया था उन्होंने। वापस जाने लगे तो वापस इन्होंने बहुत तेज आवाज़ में गाना बजाना शुरू कर दिया। चल पड़े। मैं और एसएचओ सिटी, हमने दोनों ने सिर्फ यही कहा था इनसे कि इस तरह से आप सड़क पे इतना हंगामा ना करें, शांति से चले। उन्होंने गाने बजाने बंद नहीं किए। तो हमारा बार बार कहने पर कि ये तो बंद करना पड़ेगा आपने। मैंने अपनी गाड़ी इसकी गाड़ी के आगे लगाई, उसमें डीजे था कि आप इस डीजे को बंद कीजिए या फिर प्रशासन से परमिशन लीजिए। उसमें स्टूडेंट्स तो मान भी जाते हैं, लेकिन इस परिमल ने उस स्टूडेंट्स को भड़का दिया। इस परिमल ने उनको भड़का दिया कि डीएसपी मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें के अभी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी। आपकी गाड़ी रोकी गई, किसी ने परिमल के कहने पे ही सारे स्टूडेंट्स गाड़ी के आगे बढ़ा दिए, किसी ने भड़काया। छात्राओं को सेल्फ डिफेंस व फर्स्ट एड कोर्स कराना जरूरी है। एसटीएम वोकेशनल कोर्स की छात्राओं को बांटी टूल किट। शुक्रवार को खरगोदा एसडीएम शिखानी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सरकार की योजना के तहत वोकेशनल कोर्स करने वाली 81 छात्राओं को टूल किट वितरित की। इस मौके पर एसडीएम शिखानी प्रिंसिपल नीलम दलाल को निर्देश दिए कि छात्राओं का हर दिशा में स्वावलंबी बनना बेहद ज़रूरी है, इसलिए प्लानिंग करके छात्राओं को सेल्फ डिफेंस कोर्स व फर्स्ट एड कोर्स कराया जाए। समर वेकेशन के बाद विशेष कैंप लगाकर छात्राओं को सेल्फ डिफेंस कोर्स व फर्स्ट एड कोर्स कराए जाएंगे ताकि
छात्राएं आत्मरक्षा सीख सकें। उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से छात्राओं को अपनी रक्षा करना आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रिंसिपल नीलम दलाल व स्टाफ को ये सुझाव दिए। उन्होंने अध्यापकों को निर्देश दिए कि उन्हें सरकार अच्छी खासी तनख्वाह देती है, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वे छात्र छात्राओं को शिक्षित करें। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल में आते हैं और वापस जाने के बारे में सोचने लगते हैं, ये सही नहीं है। स्कूल में आकर यहाँ बच्चों को शिक्षित करें और बाद में अपने घर जाकर अपने बच्चों को संभालें। एसडीएम शिखा ने छात्राओं व स्टाफ को बधाई दी व वोकेशनल के दोनों कोर्सों से संबंधित छात्राओं को किट वितरित की। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल नीलम दलाल, पार्षद आज़ाद सिंह ने भी छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के बारे में जानकारी दी। छात्राओं ने फटाफट दिए जवाब, एसडीएम भी हुई खुश। शुक्रवार को समारोह के दौरान सरकार द्वारा छात्राओं को मिलने वाली किट की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के दौरान एसडीएम ने अचानक किट के सामान के बारे में छात्राओं को सामान के विवरण के बारे में प्रश्न पूछे तो छात्राओं ने फटाफट से जवाब दिए तो एसडीएम खुश हुई व छात्राओं को इन वोकेशनल कोर्स के फायदे बताए और लगन से पढ़ाई व कोर्स करने के लिए कहा। सौंदर्य और स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युग में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। यह अपने आप को सुंदर और स्वस्थ रखने के तरीके बताता है। आज पूरे विश्व में ब्यूटी एंड वेलनेस की मांग बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल में निपुण हो जाए, वह आत्मनिर्भर हो जाए, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना हो। Myself Ritu, vocational teacher of patient care assistant. PCA full form patient care assistant. I teach skill PCA to student in school. I will tell you about what is PCA. I explain PCA skill which run under Samagra Shiksha NSCAUF project in which aims to skill students. PCA is a skill which run under Samagra Shiksha, a project NSCAUF National Skill Qualification Framework के अंतर्गत आती हैं और हमारे पूरे हरियाणा में ये इंडिया में 2013 में स्टार्ट की गई थी ये स्कीम और स्किल इंडिया के तहत। और हमारे सोनीपत में पूरे इंडिया में 1065 स्कूल हैं, हरियाणा में 1065 स्कूल हैं और हमारे सोनीपत में 49 स्कूल हैं जहाँ पे नो ट्रेड चली हुई हैं और ये 10th से 12th तक है। जब बच्चा 10th में आता है तो वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है। उसमें स्कूल में अगर कोई भी ट्रेड है, ब्यूटी वेलनेस है या पीसीए है या बिजनेस अकाउंट है या मोटर मैकेनिक है, आईटी है, वो इसमें ले सकता है। और ये जो वोकेशनल कोर्सेज हैं इनकी वजह से बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है और उसमें 10 लेवल होते हैं। लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को सैलरी मिलती है। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और हमें इस चीज़ के लिए बच्चे को मोटिवेट भी करना चाहिए। इसमें हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें लेवल लिखा होता है, लेवल 1, लेवल 2 और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जॉब मिलती है। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा हमारी चीफ गेस्ट एसडीएम मैम शिखा मैम के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। बहुत ही खुशी का विषय है कि वो वैसे तो पूरा हरियाणा हमारा है लेकिन सोनीपत अपना कुछ ज़्यादा ही है, वो सोनीपत से हैं। उनकी स्कूलिंग रोहतक से हुई है। उन्होंने डीएवी स्कूल से अपना 12th किया है, ग्रेजुएशन ये सब रोहतक से किया है। बीएससी नॉन मेडिकल टफेस्ट क्लास मानी जाती है किसी भी कॉलेज की। फिजिक्स और मैथ का जो कॉम्बिनेशन होता है सबसे मुश्किल माना जाता है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ही नॉन मेडिकल अडॉप्ट कर पाते हैं अपने एजुकेशन कैरियर में। उसके बाद मैम ने एमएससी फिजिक्स किया और फिर एचसीएस के लिए ट्राई किया। उन्होंने खास हमें बताया कि 3rd अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने इसको क्लियर किया है। वो कहना चाह रहे थे कि स्ट्रगल। नीलम जी, हमारे एसएमसी के मेंबर्स, पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, आज आप सबको किट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम जो है आपके स्कूल में है। वैसे तो आप सब में इतनी प्रतिभा है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हो। जो स्कूल होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको केवल दिशा प्रदान करते हैं। गति तो आपकी खुद की होती है। आप सब में
वो काबिलियत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। कितने बच्चों को ये लगता है आप में से कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ? अरे वाह, बड़े मोटिवेटेड बच्चे, वेरी गुड। और कितने बच्चों को ये लगता है कि भविष्य में वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं? सभी को लगता है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अभी भी इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ठीक है, आप सब में प्रतिभा है, वो प्रतिभा भिन्न भिन्न क्षेत्र में हो सकती है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, कोई अपने स्वरोजगार में अच्छा कर सकता है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे क्या करना है आगे। और आप नया भी सोच सकते हो। आप सब में, मैं जिस उम्र पे हूँ, नए सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो, आप जिस उम्र में हो आप नया सोचने का दम रखते हो। आज से मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करती हूँ। 5 साल पहले की बात करते हैं। फ़ोन सभी यूज़ करते हैं, आप सबको पता है। फ्लिपकार्ट क्या है, अमेज़न क्या है, पता है सबको, शॉपिंग साइट्स हैं। आज से 5 साल पहले क्या होता था, अगर हम कुछ साल पहले जाएं, 5-7 साल पहले, तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपकी एक बड़ी फेमस सी ऐप है नायका। नायका ऐप का देखा है आपने? शॉपिंग साइट है। आपको मन में दृढ़ निश्चय रखना है, हाँ मैं कर सकती हूँ, फिर मैं करूँगी। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह इंग्लिश का एकमात्र विद्यालय, 7 एकड़ कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, परिसर पूरी तरह से CCTV की निगरानी में। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।